गौर से बात को सुनने की है फुर्सत किसको, और ऐसा भी नहीं कि कोई बेकार नहीं। पेश हमने किए सबूत बेगुनाही के, जिन्हें वो करने लगा कौन गुनहगार नहीं। डॉक्टर कुंवर वीरेंद्र विक्रम सिंह का ये शेर राजस्थान की सियासत को बखूबी बयां कर रहा है। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। इस शेर के बहाने राजस्थान की सियासत पर निशाना साधा गया हो, लेकिन हकीकत से कौन वाकिफ नहीं है। कांग्रेस की रेत से बड़ी मुट्ठी की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है और राजनीति में कमजोर पकड़ और खाली हाथ किसी काम के नहीं होते। पायलट और गहलोत के बीच की अदावत ने राजस्थान में तो कांग्रेस को कमजोर कर ही दिया है, साथ ही आलाकमान के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें लगातार बनी हुई है। हालांकि एक दिन पहले जो पॉलिटिकल पिक्चर कांग्रेस ने पूरे देश को दिखाई थी, उससे ऐसा लगता है कि मानो दावा किया जा रहा हो ऑल इज वेल। कांग्रेस आलाकमान की ओर से दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई है। खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी से दोनों ने अगला चुनाव साथ मिलकर लड़ने का वादा किया है। केसी वेणुगोपाल का यह बयान उसी दिन आया जिस दिन महज कुछ घंटे पहले गहलोत ने खुलेआम मीडिया में कहा था कि कांग्रेस या उसका आलाकमान अभी इतना कमजोर नहीं हुए हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को मनाने के लिए उसे कोई बड़ा पद ऑफर करना पड़े। जहां कांग्रेस आलाकमान से मीटिंग के दिन ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हों, वहां सुलह की गुंजाइश होना बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसने इस पूरे विवाद को सुलझा लिया है। अब न गहलोत सचिन को बुरा भला कहने वाले हैं और न ही सचिन पायलट अब गहलोत या उनकी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे। बहरहाल वर्षों की कड़वाहट पर सकारात्मकता का लेप लगाया जा रहा है। कांग्रेस का ये प्रयास अच्छा है और सराहनीय भी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी के साथ 4 घंटे की मीटिंग में आखिर हुआ क्या है, जो तमाम मीडिया के लिए पहली बना हुआ है। गहलोत और पायलट तो इस बारे में मौन धारण किए हुए ही हैं। कांग्रेस आलाकमान और उनके बयानवीर सिपे सालारों की तरफ से ही तमाम बयान मीडिया की झोली में फेंके जा रहे हैं। सुलह मीटिंग के बाद गहलोत या सचिन ने अब तक कुछ नहीं बोला है। कुछ भी नहीं का मतलब ऐसा कोई शब्द उनकी तरफ से नहीं आया है जिसमें यह स्पष्ट हो कि आखिर मीटिंग में हुआ क्या था। कुछ ही दिनों में इन दोनों या दोनों में से किसी एक का तीखा और सिर फोड़ देने वाला अगर बयान आ जाता है तो हैरानी की बात नहीं होगी। यह सही है कि कोई रात कितनी भी गहरी या लंबी हो, उसका सवेरा तो होता ही है। उसे आज तक कोई नहीं रोक पाया है। गहलोत पायलट का बैर भी बहुत लंबा नहीं चलने वाला, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि इस तरह की 4 घंटे की मीटिंग में सालों की अदावत खत्म हो जाती है। बहरहाल लौटते उस घटनाक्रम पर जिस पर यह सारी पटकथा लिखी गई है। सुलह के बाद साथ में खड़े हुए सचिन और गहलोत के चेहरे के भाव को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। क्या वाकई में दोनों नेताओं के बीच तकरार खत्म हो गई है या फिर पिक्चर अभी बाकी है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि जब दोनों नेता एक साथ खड़े थे ना, तो दोनों ने एक दूसरे से नजर मिलाई और ना ही दोनों के चेहरे पर कोई खुशी का भाव दिखा। लिहाजा राजनीति के पंडित ये कह रहे हैं कि अभी ये कहा जा सकता है कि अभी इस मंथन से बहुत कुछ बाहर आना बाकी है। पायलट और गहलोत दोनों मुस्कुरा रहे थे। वेणुगोपाल ने मीडिया से बात की, गहलोत और पायलट केवल मुस्कुराते रह गए, बोले कुछ भी नहीं, ना मीडिया से बात की। वापस वेणुगोपाल के साथ दोनों नेता फिर से खड़गे के घर चले गए। वहीं केसी वेणुगोपाल ने सुलह का दावा किया, लेकिन अभी तक सचिन पायलट ने कोई बयान नहीं दिया है। अब पायलट के बयान का इंतजार है, क्योंकि पायलट की तीनों मांगों और सियासी मुद्दों पर फैसला खड़गे को करना है। सुलह के फार्मूले को उजागर नहीं करके केवल हाईकमान पर फैसला छोड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में पायलट और गहलोत की चुप्पी ने कई सियासी सवाल छोड़ दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पायलट ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार की करप्शन पर हाई लेवल कमेटी बनाने, आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठन करने और पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा देने की 3 मांगे रखी थी। तीनों मांगे पूरी नहीं होने पर पायलट ने बाकायदा आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। पायलट के अल्टीमेटम को 30 मई को 15 दिन पूरे होने जा रहे हैं, इससे पहले ही सुलह हो गई। क्या उन मांगों का क्या होगा? वही अगर पायलट के अल्टीमेटम की बात की जाए तो 30 मई को ये जो समय पूरा हो रहा है, इससे कुछ घंटे पहले ही पायलट मुद्दे पर सुलह हो जाए, ये संभव नहीं लगता है। हालांकि पायलट ने अल्टीमेटम पर अभी कुछ नहीं बोला है। सचिन ने 3 मांगों को पूरा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। माना जा रहा है कि पायलट अब सुलह के बाद आंदोलन नहीं करेंगे। उधर पायलट की 3 मांगों और उनके सियासी मुद्दों पर क्या सहमति बन गई, जिसे गुप्त रखा जा रहा है। बहरहाल अब सुलह बैठक के बाद गहलोत का पायलट की मांगों पर क्या रुख रहेगा, ये पायलट के बयान के बाद ही साफ होगा। महान शरद जोशी ने कहा था कि बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। गहलोत और पायलट का गुस्सा या क्रोध अचार बन चुका है और सब जानते हैं कि अचार कम से कम 1 बरस तो चलता ही है। राजनीति के टॉप फ्लोर में अभी तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और नई राजनीतिक कहानी के। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।